नमस्कार दोस्तों, मैं नंदिनी जेके लाइन न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए हम बात करते हैं जम्मू असेंबली वेस्ट के मोमेंट प्रेसिडेंट सुनील डिम्पल से। सर, पहले तो मैं आपका जेके लाइन में स्वागत करती हूं। शुक्रिया। सर, मैं आपसे कहूंगी कि जैसे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है जम्मू की, उनका ये जो मजाक बनाया जा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए नंदिनी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि हमारे जम्मू कश्मीर का यूथ का जो बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है उसको लेकर के मेरा क्या कहना है। तो सुनील डिम्पल का ये कहना है कि एक सर्वे के मुताबिक ये सामने आया है कि जम्मू कश्मीर का 30 लाख नौजवान, जिसमें पढ़े लिखे नौजवान, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हाईली क्वालिफाइड, पीएचडी, एमएससी, बीएड, एमएड, तमाम पढ़े लिखे नौजवान और हमारी बेटियां भी, जिसमें 30,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो बेरोज़गार हैं। आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया कि, और इसमें मेरा ये आरोप है और ये कहना है सीधा सीधा कि जम्मू कश्मीर की सरकार के पास, और जब से केंद्र में 6 साल की हुकूमत भाजपा की बनी है, नरेंद्र मोदी जी ने वादा ज़रूर किया था कि बेरोज़गारी को हटाएंगे, लेकिन 6 सालों में जम्मू कश्मीर में कोई सरकारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के बच्चों को नहीं मिल रही हैं। ये मेरा दावा है। इसको मैं आपको प्रमाण भी दे सकता हूं कि देखिए 2018 में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट लगी थी, जिसमें 600 के करीब हर परिवार के बच्चे का उस एप्लीकेशन फॉर्म के लेकर के फीस भरनी पड़ती थी और उनका पैसा लगा था, और जिसके लिए 1 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशनें बच्चों ने 2018 में दी थी। लेकिन आज तक, और उसके बाद 2019 में एजुकेशन बोर्ड ने ये जो पोस्टें निकाली थी एजुकेशन बोर्ड ने, और उसमें भी 600 रुपया हर बच्चे का लगा, और कम से कम भी 2 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तें लगी, लेकिन उसका भी इंटरव्यू और ना ही रिटन टेस्ट आज तक हुए। इसी प्रकार गैड ने, और जो 2016 में भी बच्चों ने दरख्वास्तें दी थी, एडवर्टाइजमेंटें की थी और लाखों एप्लीकेशंस भरी थी, और अपने पैसे उन फॉर्म्स के ऊपर भरे थे, वो सारी की सारी पोस्टें जो था वो गैड ने विड्रॉ कर ली। यानी कि लोगों को ना पैसा बच्चों को मिला, ना खून पसीने की कमाई से जो वो पैसे उन्होंने फॉर्म्स के ऊपर लगाए थे, ना वो पैसा वापस हुआ, ना रिटर्न कंडक्ट हुए और ना ही उनके इंटरव्यूज हुए। तो फिर सरकार की नीति कहाँ है? रोजगार नीति कोई नीति नहीं है। और इसके साथ साथ मेरा ये सीधा सीधा आरोप है कि आपने तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को नौकरियों से निकाल दिया। SRO 24 के बच्चों को कठुआ, डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी के मेडिकल कॉलेज और कश्मीर के इसी तरह मेडिकल कॉलेजेस के बच्चों को SRO 24 के बच्चों ने आपने नौकरियों से निकाल दिया। कहाँ नौकरी दी आपने? और फिर इसके पहले आपने SRO 202 के बच्चों के साथ ऐसा भद्दा मजाक किया, उनको सरकारी गुलाम बना करके रख लिया। ना उनको इंक्रीमेंट्स मिल रही है, ना उनको जब से उन्होंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कोई बेनिफिट मिल रहा है, और ना उनकी कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी से। और इसी प्रकार रहबरे तालीम, रहबरे सेहत, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात और SPOs, NYC 3-3, 2,500 हज़ार रुपये के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी प्रकार होम गार्ड्स के बच्चों को और 80,000 PWD, PHE, बिजली विभाग के तमाम बच्चों को अभी तक आपने पक्का नहीं किया। तो फिर रोजगार नीति है कहाँ? और ऊपर से आपने हमारा स्टेट राज्य का दर्जा हमसे छीन करके, विशेष अधिकार छीन करके, आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट थोप करके उनके ऊपर आपने उनके भविष्य को रोक दिया। तो फिर रोजगार नीति है कहाँ? और ये ना तो इंटरव्यू कंडक्ट किए, ना उनका पैसा फॉर्म्स का वापस किया, और जब से निकाहनामा PDP और BJP का हुआ, उन्होंने तो रियासत का बेड़ा गर्क कर दिया। एक तो बेरोजगारी बढ़ा दी, और खुद उस निकाहनामे के दौरान किसी ने नगरोटा में, किसी ने हेमगिरी लैंड स्कैम्स, किसी ने कठुआ में ज़मीनें मल ली, किसी ने विजयपुर में ज़मीनें मिल ली,
किसी ने J&K बैंक के करोड़ों रुपए लोन लेके डिफॉल्टर्स हो गए, इनके एक्स मिनिस्टर्स, MLAs, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्पीकर्स, और उन्होंने घोटाले बड़े बड़े कर दिए उसी निकाहनामे के दौरान जो PDP के साथ किया। ना तो बेरोजगार नौजवानों का कोई ध्यान किया, जम्मू का सौदा किया, और आज उसी का प्रमाण है कि ये जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी है आपके प्रश्न के मुताबिक हद से ज़्यादा हो गई है। सर, जैसे कि आपने कहा कि आप डोमिसाइल का विरोध कर रहे हो। बिल्कुल कर रहे हैं जी, तो बीजेपी और पीएमओ जो है वो इसका स्वागत कर रहे हैं और लोगों को घर घर जाके डोमिसाइल भी बांट रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे? जी नंदनी, आपने बेहद अच्छा प्रश्न किया। देखिए, मैं सिर्फ डोमिसाइल का विरोध ही नहीं कर रहा हूं, यूनियन टेरिटरी बनने का भी, हमारा दर्जा घटाने का भी विरोध कर रहा हूं। अपने विशेष अधिकार को लेने के लिए महाभारत का जंग लड़ रहा हूं। मैं 1,30,00,000 जम्मू कश्मीर की आवाम और नौजवानों की 30 लाख जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके भविष्य को लेकर के मैं चिंतित हूं। इसीलिए मैं डोमिसाइल का विरोध कर रहा हूं। नंदनी, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है ये बाहरी राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में नौकरियां देता है। बाहरी राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर के इंजीनियरिंग, MBBS, BDS और तमाम कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेजेस में सीटें देता है। तो हमारे अपने बच्चे कहां जाएंगे? हम अपने डेली वेजर्स को पक्का नहीं कर पाए, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को हमने निकाल दिया, रहबरे तालीम, रहबरे सेहत, रहबरे जंगलात और रहबरे खेल, 80,000 डेली वेजर्स को हम नौकरी नहीं दे पा रहे। और डोमिसाइल के माध्यम से जो बड़े बड़े दरवाजे आपने खोल दिए हैं और जिसका आप कह रही हैं कि पीएमओ मंत्री जी स्वागत कर रहे हैं, तो वो तो खुद को जम्मू का और डोगरों का और जम्मू क्षेत्र का नुमाइंदा होने का दावा करते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने सबसे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकाला ही नहीं, उन्होंने तो डोमिसाइल का स्वागत भी किया। और इसका मतलब, और उन्होंने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने घर घर जाकर के, जैसे हमारे माननीय निर्मल सिंह जी घर घर जाकर के डोमिसाइल कठुआ में बांट रहे थे, हमारे माननीय कविंदर गुप्ता जी और मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी जगह जगह जाकर के डोमिसाइल सर्टिफिकेट बांट रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स नहीं है, ये हमारे बेरोजगार नौजवानों के भविष्य का डेथ वारंट है, उनके भविष्य का, कैरियर्स का डेथ वारंट है। और हमारे आने वाली जनरेशन जो है ना नंदनी, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि बाहरी राज्य के लोग आकर के जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियां लेंगे और उनके लिए बड़े बड़े दरवाजे खोल दिए गए। आप सेल्फ हेल्प इंजीनियरिंग ग्रुप्स के इंजीनियर्स को निकाल रहे हैं। तब आपने वो जो ITI के डिप्लोमा होल्डर्स हैं, ITI के जो मेडिकल असिस्टेंट्स हैं जो मेडिकल डिपार्टमेंट में, वो 40,000 से ज़्यादा हैं, उनको ना नौकरियां दे रहे हैं, ना उनको ड्रग्स के लाइसेंस के लिए परमिशंस दे रहे हैं, उनको भूखे मरने के लिए आपने छोड़ दिया। तो आप नौकरी दे किसको रहे हैं? और इन्होंने तो पगड़ी उछाल दी बीजेपी वालों ने। पीएमओ मंत्री जो खुद को जम्मू का नुमाइंदा और कहते थे, उन्होंने तो हमारे बुजुर्गों की और डोगराओं की और महाराजाओं की, चिनाब वैली और पीर पंजाल के लोगों की तो पगड़ी उछाल दी। और फिर जब ये बेरोजगार नौजवान, नंदनी जो आपने प्रश्न किया, जब ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जाते हैं और वहाँ पे गुहारें लगाते हैं, तो वो कहते हैं नहीं जी हमारे साथ तो नेशनल ते इंटरनेशनल लेवल दियां गल्लां करो, हैं ये लोकल लेवल दियां गल्लां साढ़े कोल है नहीं है। अरे भाई कि तुसें ट्रंप दे कन्नै बैठना है, हैं तुसें वहाँ निकाहनामा किया, जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करी ओड़िया, PDP कन्नै करिए। कदे तुस इंटरम सरकार लियाने की कोशिश करते हो, कदे तुस सजाद लोन कन्नै इंटरम बनाने की सरकार कोशिश करते हो, कदे बुखारी कन्नै बनाने की कोशिश करते हो, कदे PDP की महबूबा कन्नै जाइए उहदी गोदी च बेही है। तबाही तो तुसें मचाई जम्मू कश्मीर की, तुसें मरीज का इलाज के करना हा, तुसें ते मरीज की के मारी ओड़िया। अज तुस अगर कोई साड़ा डिमोशन का जिम्मेवार है तो नंदनी ये भारतीय जनता पार्टी, अगर साढ़े कल की इतिहास लिखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी का इतिहास लिखा जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए सबसे पहले जिम्मेवार होगी। और अफसोस की बात तो यह है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये तो यूनियन टेरिटरी बनने के भी जश्न मना रहे थे 5 अगस्त को,
और साथ में इस हमारा ये जो कार्य कर डोमिसाइल के ऊपर आपने पूछा, देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिर्फ बेरोजगार नौजवानों का ही दुश्मन नहीं है। इसके तहत हमारा स्टेट सब्जेक्ट जो था, इसमें 5-5 उंगलियां लग के कितना पुख्ता बनता था, कितनी मुश्किल से बनता था स्टेट सब्जेक्ट। और अब क्या हो गया कि और उसके तहत जब हमारी कोई बेटी बच्ची बाहरी राज्यों को, पंजाब से, हिमाचल से, हरियाणा से, दिल्ली से, बेंगलोर से, महाराष्ट्र से, कहीं से भी ब्याह के हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ आती थी, तो उनका हस्बैंड के आधार के ऊपर, ससुराल वालों के आधार के ऊपर उसका स्टेट सब्जेक्ट बन जाता था, ठीक है। और उसको नौकरी भी मिल जाती थी, ज़मीन जायदाद के लिए भी हकदार बन जाती थी और उसको सारे अधिकार मिल जाते थे। लेकिन डोमिसाइल के तहत तो जो बच्चियां, बेटियां बाहरी राज्यों से जम्मू कश्मीर में ब्याह के आएंगी, तो उनको तो 15 साल तक कोई अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 साल उनको रहे हुए ही नहीं होंगे। और भगवान ना करे नंदनी, इस बीच 15 साल के समय के दौरान अगर उस परिवार में जो बाहर से आकर के ब्याह करके बेटी हमारे जम्मू कश्मीर में आई है, और या तो भगवान ना करे अगर कोई डाइवोर्स हो जाए या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए और कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो जाए 15 साल से पहले, तो हस्बैंड चला जाए या अलग हो जाए, तो उस बच्ची को तो, बेटी को तो कोई अधिकार नहीं मिला जम्मू कश्मीर में। वो अगर अपने वापस जाती है अपने राज्य में, अपने मायके में, तो जम्मू कश्मीर में ना उसको नौकरी मिलेगी, ना उसको जम्मू कश्मीर में अधिकार ज़मीन का मिलेगा। तो फिर फ़ायदा क्या है इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और अब डोमिसाइल का स्वागत करने के साथ साथ ये कारपोरेटर्स ने और ये जो विधायक हैं एक्स, उन्होंने ये पैसा कमाने का ज़रिया बना लिया, और वो लोगों को कहते हैं कि घर घर में ही आपको पहुंचा देंगे डोमिसाइल, आप हमें पैसा दीजिए। वो उन्होंने रेट लिस्ट बनाई हुई है, कारपोरेटर्स ने भी और विधायकों ने भी, वो उस हिसाब से लेते हैं। और अब जो ऑनलाइन बनते हैं डोमिसाइल, वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन कौन करेगा कि ये सुनील डिम्पल है, ये राजीव गुप्ता है, ये नंदनी है, ये रमेश है, ये महेश है, ये रविंदर है या कविंदर है या निर्मल है या जितेंद्र है, कौन है उसमें वेरिफिकेशन हो ही नहीं सकती ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स में। तो फिर वो, इसका मतलब है वो कोई इतना पुख्ता अरेंजमेंट तो नहीं है ना, हाँ? और असल रूप से कोई भी बना सकता है, और हमने ये देखा है कि ये हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं। तो सर जैसा कि एसएसबी 4th क्लास के जो फॉर्म है वो लग रहे हैं, पर फॉर्म की फ़ीस है 500 और पोस्ट कितनी है 10,000, लेकिन 6 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने वो फॉर्म भर दिए हैं। तो इतना पैसा इकट्ठा करके ये करेंगे क्या? बिल्कुल आप दुखती रख बेरोज़गार नौजवानों का दायित्व जो है वो जेके लाइन कर रहा है, और जेके लाइन बेरोज़गारी के मसले के ऊपर आज बड़ा चिंतित है। ये मैं देख रहा हूँ आपके प्रश्नों से ही नंदनी, बिल्कुल सही कहा। क्लास 4 की पोस्ट का देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बेरोज़गारी नंदनी इस चरम सीमा के ऊपर चली गई है कि हमारे हाईली क्वालिफाइड बच्चे, पीएचडी स्कॉलर्स, एमएससी, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के बच्चे, वो कहते हैं कि हमें नौकरी क्लास 4 की ही दे दीजिए। अरे कितना स्तर आपने, कितने मायूस होंगे, कितने मजबूर होंगे वो बच्चे, वो उनकी बेरोज़गारी कितनी, उनके परिवार के सदस्य कितने परेशान होंगे, कितनी स्ट्रेस और तनाव और टेंशन में होंगे कि एक इतना पढ़ा लिखा नौजवान आज दुहाई कर रहा है कि हमें क्लास 4 ही में ही लगा दो, लेकिन उनको नहीं इजाज़त दी गई है। ओपन होना चाहिए सभी के लिए, कोई भी अप्लाई करे, लेकिन इस स्तर के ऊपर हमारे बच्चों को नीचे आना पड़ रहा है कि वो पढ़े लिखे बच्चे, पीएचडी, एमएससी और हाईली क्वालिफाइड बच्चे, वो आज कह रहे हैं कि चपरासी ही लगवा लो, पीएन ही लगा दो हमको कहीं पे। और इतनी एप्लीकेशंस आप कह रही हो कि 6 लाख ही नहीं, ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ऑनलाइन तो और भी ज़्यादा है, 10 लाख। और जो मैंने पीछे गिनवाई है कि 2018 में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकली, 600 रुपया उनसे लिया गया, 18 में, 16 में, 19 में जो हमारे एजुकेशन बोर्ड की जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें निकली, जो एसएसबी ने जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें निकाली, 600 रुपया उनसे लिया। उनके ना आज तक इंटरव्यू हुए, ना रिटन टेस्ट हुए,
और ना ही उनका बेचारों का पैसा वापस किया गया और वो पोस्ट भी विड्रॉ कर ली गई। अब हमें से ये समझ में नहीं आ रहा कि कब ये 50,000 पोस्टें सत्यपाल मलिक साहब भरते भरते चले गए, उसके बाद मुर्मू साहब, और अब ये मनोज सिन्हा साहब कितने कामयाब होंगे। हम इनसे मनोज सिन्हा साहब से दो बातें रखते हैं आपके सामने कि एक तो आप जल्द से जल्द प्रशासन में फेर बदल करें हाईएस्ट लेवल के ऊपर, IAS IPS ऑफिसर्स की, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत देर से बड़े लेवल बड़े पैमाने के ऊपर तबादले नहीं हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि प्रशासन जवाबदेह हो और उसमें कोई हरकत में आए, तो इसमें उच्च स्तरीय बड़े लेवल के ऊपर फेरबदल की अभी ज़रूरत है, जो मैं ये संदेश उनको भेज रहा हूँ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब को आपके माध्यम से। सर, जैसे जो कल रूल निकाला है उससे हमारे जम्मू कश्मीर के CM की पावर जो है वो कितनी डाउनग्रेड चली गई है, तो इससे क्या लोगों का भला होगा? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया नंदनी। ये बिल्कुल सही बात है कि आज भी मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था, और आप एक फास्टेस्ट JK लाइन एक बड़ा तेज चैनल है और लोकप्रिय चैनल है, तो आपने ये प्रश्न उठाया, और ये हम ऐसे राज्य के दर्जे की और ऐसी स्टेटहुड की डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम ये जो आज ऑर्डर्स निकले हैं कि IAS IPS ऑफिसर्स और एंटी करप्शन ब्यूरो जो है ये, और जो कमिश्नर्स हैं, ये सारे के सारे LG के तहत चले जाएंगे। तो फिर हमारा मुख्यमंत्री जो है, हमारे जो जम्मू कश्मीर के मंत्री होंगे, उनका क्या काम होगा? वो क्या PN का रोल करेंगे, कारपोरेटर्स का रोल करेंगे, चपड़ासी का रोल करेंगे? जब उनके नीचे ना IAS ऑफिसर है ना IPS ऑफिसर्स है, उनकी पावर्स को आपने न्यूट्रलाइज कर दिया, तो फिर तो यहाँ पे एक ये बैटल ग्राउंड बन जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऐसे राज्य के दर्जे की हम ना मांग नहीं कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं कि हमारा राज्य का दर्जा, हमें स्टेटहुड वापस मिलनी चाहिए, हमारा विशेष अधिकार हमें वापस मिलना चाहिए, और हमें वो मुख्यमंत्री और वो मंत्री चाहिए जिनके अधिकारों के नीचे जनता जो चुनकर के नुमाइंदे भेजे, ताकि IAS और IPS का जो वो है एडमिनिस्ट्रेशन, वो चुनी हुई सरकार उस एडमिनिस्ट्रेशन से काम ले, काम चलवाए और सही तरीके से काम चलवाए। यहाँ पे तो आपने हमारे मुख्यमंत्री को बिल्कुल नपुंसक बना दिया, इम्पोर्टेंट कर दिया, उनकी सारी ताकतें खींच ली। तो फिर मुख्यमंत्री करेगा क्या? क्या कारपोरेटर का काम करना है? क्या गली सड़कें नालियां उसने साफ करनी है क्या मुख्यमंत्री ने? जबकि हमारे मुख्यमंत्री की वैल्यू एक कमिश्नर से भी कम कर दी गई, एक सेक्रेटरी से भी कम हो गई। तो ये ऐसा मुख्यमंत्री का ये ऐसा नहीं चाहिए। हमें नरेंद्र मोदी जी अपनी रियासत का दर्जा वापस चाहिए, हमें अपना विशेष अधिकार हमें वापस चाहिए, और साथ में हम ये चाहते हैं कि आप डोमिसाइल को जल्द से जल्द ख़त्म करें। मुझे लगता है आज के इस इंटरव्यू के लिए और कोई प्रश्न तो नहीं बचा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आपने सुना, सुनील डिम्पल ने कहा कि कॉरपोरेटर और पूर्व विधायक जो हैं, डोमिसाइल उनके लिए एक पैसा कमाने का जरिया बन गया है। इसी के साथ इन्होंने ये भी कहा कि डोमिसाइल जो है वो यहाँ की यूथ के लिए डेथ वारंट से कम नहीं है। और इन्होंने ये भी कहा कि हम एक ऐसे राज्य की मांग नहीं कर रहे जहाँ पर CM की कोई पावर्स नहीं हो। इसी के साथ नंदिनी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए JK लाइन न्यूज़।